नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 26 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है एक प्रकार का विटामिन है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो राइबोफ्लेविन जो है उसको विटामिन B2 भी कहा जाता है। ये जो होते हैं राइबोफ्लेविन में राइबोज नामक एक प्रकार की शर्करा पाई जाती है। ये पानी में तीव्रता से घुलनशील होते हैं। अब घुलनशील होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जल के साथ में आसानी से घुलकर बह जाएंगे। फिर आता है राइबोफ्लेविन के स्रोत क्या है, कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है। तो इनकी प्राप्ति जैसे हमने सभी में पढ़ा है नियासिन वगैरह में अभी कि सूखे खमीर जो हैं उसमें मिलेंगे। जंतु जगत से प्राप्त जो चीज़ें हैं जंतु भोज्य पदार्थ, जंतु भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, मांस, यकृत, अंडा, मछली, दूध, साबुत अनाज यानी कि पूरा अनाज जो टुकड़े में ना हो, अनाज और दालें और कुछ अन्य सब्जियां। इन सभी में पाया जाता है सूखा खमीर, यीस्ट जिसको कहा जाता है। जंतु भोज्य पदार्थ यानी कि जो जीव जगत से प्राप्त हो रहे हैं, मांस, मछली, अंडा, यकृत, लीवर वगैरह, वृक वगैरह है, मछली, दूध है, साबुत अनाज ये वनस्पति जगत से मिलने वाली चीज़ें, दाल जो है वो भी वनस्पति जगत से मिलेगी और सब्जियां जो हैं वो भी वनस्पति जगत से मिलने वाली चीज़ें हैं। अब आता है कि राइबोफ्लेविन के कार्य क्या है। सबसे पहला इसका कार्य है कि ये हार्मोन को नियंत्रित करने में राइबोफ्लेविन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका पाचन अवशोषण आसानी से हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की सक्रियता के लिए भी राइबोफ्लेविन जरूरी है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज़। ध्यान रखिएगा, ये पहले भी एक बार आया हुआ है आपके फर्स्ट पेपर में भी है आपके हार्मोन वाला चैप्टर, वहाँ पे पूछा गया है अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन और इससे प्रभावित कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज़ यानी कि जिसको हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया जिसको, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और ग्लूकोज जो है मूत्र के माध्यम से निष्कासित होना शुरू हो जाएगा। फिर है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में। अगला कार्य क्या हो गया, त्वचा सुंदर दिखती है, कांति युक्त दिखती है, चिकनाहट से भरी हुई दिखती है, चमक दिखाई देती है, किसी भी प्रकार का कोई भी फोड़ा, फुंसी, दाग, धब्बा, घाव वगैरह इस पर देखने को नहीं मिलते हैं। आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी जो राइबोफ्लेविन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दृष्टि क्षमता अच्छी बनाते हैं, आँखों को रोशनी और मंद रोशनी में प्रभावित होने से रोकते हैं। इसके अभाव से कोशिकाओं में कई बार क्या हो जाते हैं, नेत्र के जो कोशिका वाला हिस्सा है उसमें घाव हो जाते हैं, तो इसकी कमी ना होने दे। राइबोफ्लेविन की अगर अच्छी मात्रा मिलेगी तो हमारे शरीर में नेत्रों की जो स्वास्थ्य है नेत्रों का वो भी उत्तम बना रहेगा। शारीरिक वृद्धि में सहायक है, कोशिकाओं के निर्माण में उनके सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता देते हैं, जिससे कि शरीर की लंबाई और चौड़ाई की बढ़वार में अच्छे प्रकार से ये अपनी भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है होठों के किनारे जो होते हैं वो फट जाते हैं। होठों में गाव लिख ले तो भी सही है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि होठों के जो किनारे हैं उस पर घाव हो जाती है, फुंसियाँ हो जाती है, चीरे आने लगते हैं, मुख पूरी तरीके से खोल नहीं पाते हैं। कई बार घाव इतने हो जाते हैं कि उनसे खून वगैरह का भी निकलना शुरू हो जाता है।
किनारों में अगर जैसे घाव हो जाए तो अगर उससे रक्त निकलने लग जाता है तो उसको एक रोग का जो नाम दिया गया है वो है एंगुलर स्टेमाइटिमिस कहा गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो किनारे हैं वो फटते हैं, उसमें घाव हो जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। अगर होठों के सिर्फ किनारे फटे हुए हैं तो उसको कहा जाता है चिलोसिस नामक रोग हो गया है। होठों में घाव हो गया, किनारे फट गया, किनारे फटने लगे तो कौन सा रोग हो गया? चिलोसिस। जीभ का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, इनका स्वाभाविक रंग परिवर्तन होकर गहरा रंग हो जाता है। जीभ देखने को अगर देखें तो जीभ पर भी घाव हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है ग्लॉसिट्स नामक रोग कहा गया है। फिर आ गया इसकी कमी से आँखों में प्रभाव देखने को मिलता है, तेज़ रोशनी में आंखें प्रभावित हो जाती हैं, आंखों में एक चिपचिपा पर्दा निकलने लगता है और अगर समय पर उसका उपचार ना किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। दूसरा, अगर इसकी राइबोफ्लेविन की कमी हो गई तो शारीरिक वृद्धि विकास जो है बढ़वार है वो भी प्रभावित होगी। राइबोफ्लेविन की हीनता से पुरुषों के अंडकोश पर घाव हो जाते हैं और पुरुषों को में कई बार जैसे जो उसके यौन हार्मोन्स अंग वगैरह जो हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर था वो था विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन जो है कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो ये जंतु जगत से बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। कार्य इसका जो है वो क्या है, हार्मोन्स का नियमन रखता है। कमी से होने वाला रोग है होठों के किनारे फट जाना वगैरह, घाव हो जाना यानी कि चिलोसिस रोग हो गया। जीभ में भी घाव हो जाते हैं, इसका कारण ग्लॉसिट्स नामक रोग हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी इनकी वजह से प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसका पूरी तरीके से कम मात्रा में लेना है, लेकिन इसकी जो मांग है वो भी पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारा जो विटामिन्स वाले चैप्टर हैं वो यही ख़त्म होते हैं। हमारा जो एक बार इसको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।